आप लोग देख रहे हैं तलाशी रोज़गार। मैं हूं आपका होस्ट असलान शहजाद। दोस्तों, तलाशी रोज़गार में हमारी नर्सरी फार्मिंग की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें पार्ट 1 में आपको एक फार्म विज़िट करवा रहे थे और उसमें तमाम पौधों के बारे में तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही थी। तो अब पार्ट 2 में हम बाकी के जितने तमाम पौधे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें तमाम पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो सर, ये पौधा बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है काक्टस का, काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ये कैक्टस का पौधा है। बेसिकली ये डिज़र्ट प्लांट है। ठीक है। ठीक है, सहरा का पौधा है। इसको पानी बहुत कम चाहिए, दर्जा इसको ज़्यादा चाहिए। ठीक है तो सर, ये बेसिकली पाकिस्तान में ये मतलब चोलिस्तान के एरिया में बेसिकली पाया जाता है। बेसिकली और इसकी इसकी प्राइस कितनी है सर? सर ये इसकी प्राइस है तकरीबन 4000 रुपये। 4000 रुपये। तो इसको आप तैयार करने के लिए वहाँ से लेके आते हैं नहीं इसके सर, इसको जब वो आ गया सो आ गया। अब इसकी कटिंग जो हमने क्या करना है, चाकू लेना है। ठीक है। चाकू की मदद से आपने इसको यहाँ से काटना है। ठीक है। काट के इसको आपने 1-2 दिन धूप के अंदर रखना है, ठीक है। ताकि इसको जो फंगस वगैरह के जरासीम वो सारे खत्म हो जाएं। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको बालू मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर देना है। ठीक है। शिफ्ट करने के बाद हल्का हल्का इसको नमी देनी है। ठीक है। तकरीबन इसके 10 से 15 दिन के अंदर इसकी रूट्स बाहर आ जाएंगी। ठीक है। नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये देखें ना, यहाँ से हमने काट के आगे शिफ्ट किया हुआ है इसका पौधा। ठीक है। यहाँ से हमने कट किया इसको, ठीक कट है। करके नया पौधा। ये जितने आप यहाँ से काटी जाएंगे, इसके आगे नई नस्ल चलती जाएगी। अच्छा, इसके आगे और भी वैराइटीज़ हैं। ये इसकी वैरायटी एक अलग है कैक्टस की, ये वैरायटी अलग है, लेकिन असूल सब का प्रिंसिपल एक ही है। आपने इसको काटना है और आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे काइंडली ये बताएं, आपके पास एक स्टैंड है, इसमें छोटे छोटे पोट्स पड़े हुए हैं और इस पे ये मिट्टी, आम काली सी मिट्टी नज़र आ रही है कि आम मिट्टी के नहीं सर, इसके अंदर हमने थोड़ी सी बालू मिट्टी यूज़ की हुई है। ठीक थोड़ी है। सी जो भट्टे से केरी मिलती है, ठीक है। वो डाली हुई है। ठीक है। उसके अलावा जो चावलों का भूसा होता है, ठीक है जी, जिसको मूंजी की जो ऊपर वाली राख सी बच जाती है, ठीक है जी, वो हमने इसके अंदर यूज़ की हुई है। कुछ इसके परसेंटेज बना के हमने एक मीडियम कंपोजिशन तैयार की हुई है, उसके अंदर हमने इसको लगाया हुआ है। ये पौधे की कौन सी नस्ल है? ये जी फैक्टस प्लांट है। फैक्टस। आप कितने का सेल कर रहे हैं? ये तकरीबन 200 रुपीज़। 200 का। ठीक है सर, आगे चलते हैं मजीद। अब काइंडली बताते चले, ये इसी तरह काक्टस की आपके पास पूरी वैरायटी है जो आप सेल कर रहे हैं? तकरीबन ये हमारे पास। ठीक है, माशाल्लाह। तो मजीद आगे चलते हैं सर। बॉल ये पे गुलदान बना हुआ है। हम काइंडली आप दिखाएं। अच्छा, ये पूरी वैरायटी है आपके पास? ये तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं जो ये सर, ये इसकी कॉस्ट क्या होगी? तैयार है बिल्कुल आपके पास? सर ये जो हमारा हम सेल करते हैं तकरीबन ये 10,000 रुपीज़ का सेल कर देते हैं। ठीक है। तो इस पे आपकी कॉस्ट कितनी आई है? तकरीबन 3,000 रुपये तक इसके ऊपर ठीक कॉस्ट है। आई होगी। इसी तरह आपके पास डिफरेंट वैरायटी है। बास्केट बनी हुई है। ठीक है, ये बास्केट है। है। ठीक है। ये बनी हुई है। ठीक है। ठीक है जी। ये सराई सर कितने की दे रहे हैं आप? ये भी तकरीबन सेम ही प्राइस रहता है, 10,000, 8,000, 9,000। ये ठीक एक है। एलिफेंट का स्ट्रक्चर तैयार किया हमने। ठीक है। ठीक है जी, लेकिन इसको बनने के लिए टाइम लगेगा। एक ये इस तरह एक हरनुमा चीज़ का हमने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ये स्पाइरल्स तैयार की है, जिस तरह आप ड्रैगन होते हैं चाइनीज़। ठीक है, चीज़ें सारी पहले बाहर से आती थी, अब ये चीज़ें यहाँ पे चूँकि बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं। ये कौन है? अच्छा, इसी तरह आपने, मैं देख रहा हूँ पाथ्स बनाए हुए हैं कि अगर बारिश वगैरह भी हो जाए तो बड़ा खूबसूरत जो है आपके माशाल्लाह पाथ्स हैं। इसे ये बड़ा खूबसूरती आपकी नर्सरी की बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह छत के ऊपर आपने ये ग्रीन शीट का यूज़ किया, जैसे टेम्परेचर बेसिकली जो है ये टेम्परेचर कम होता है, सनलाइट कम होती है। आजकल आके जब ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्जा 44-45 पे पहुँच जाता है, तब जो पौधे होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आप देखेंगे नेट के अंदर ये जो पौधों की जो ग्रोथ है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ये मानसून के मौसम के अंदर होती है। ये सब इसका नेट का कमाल है, जो ऊपर से धूप को फिल्टर करता है, रोशनी कम अंदर भेजता है। ठीक है जी, जो टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इस वजह से इसको टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम ये ग्रीन। अच्छा सर, मुझे काइंडली आपसे एक क्वेश्चन था। ये आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ, इसके आपने हट शेप में किया हुआ है और इसके अंदर आपने इस लकड़ी के बांस भी इस्तेमाल किए हैं और इसमें लोहे का जो आपने जो है वो पाइप इस्तेमाल किए हैं। जी जी। तो क्या ये ज़रूरी है इसको इस तरह हट शेप में बनाना है, या ऐसे आप रैंडम सर बना सकते हैं? बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो ट्रेंड है ना जी सारा, जी जी। ये पुराना हो चुका है। ठीक है। ये तकरीबन मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, आज से 10-12 साल पहले का ये बना हुआ है। ठीक है। ठीक है जी, आजकल जो बन रहे हैं वो बिल्कुल गोल बन रहे हैं। ठीक है। और जिस्ती पाए में बन रहे हैं। ठीक है। ये हमने बांस लगाए हुए, बांस की जो लाइफ होती है ये तकरीबन 2-2.5 साल के बाद इसको गलना होता है। ठीक है। फिर हमको इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है जी, जो इसके ऊपर हमने नेट डाला है उसकी भी लाइफ अगर बांस पे होगा तो कम होगी। अगर हम इसको गोल कर देते हैं, जिस्ती पाइप का बनता है, तो वो एक तो लाइफ टाइम हो जाता है। जिस्ती पाइप ना तो वो गलेगा ना उसको जंग आता है। जो उसके ऊपर नेट होता है उसकी भी जो लाइफ होती है वो भी 5 से 6 साल बन जाती है। जैसे कि आपको कैमरा मैन अगर दिखा सके, वो सामने बड़े वाला गोल। ठीक है जी, गोल सामने नजर आ रहा है। जी जी, वो वाला। ठीक है।
ठीक है जी। इसी तरह के आज चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, तकरीबन तमाम लोग इसी तरह के बना रहे हैं। अच्छा। इसमें मुख्तलिफ अशकाल थी, पहले इसकी बात हो रही थी। ये जो जी, जी। कौन बनी हुई है बड़े वाली है, ये कौन इस तरफ छोटे वाली है। ठीक है, इसी कॉन्स तरह- हैं, सराइयाँ हैं, जी, जी। एलिफेंट्स हैं इसी तरह ये सराई छोटे 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 शक्ल की बनी हुई है। ठीक है। ये बास्केट बनी हुई है, ठीक है जी। इस आप बास्केट की क्या प्राइस है सर? सर ये तकरीबन 7000 रुपये अच्छा, ये 7000 रुपीज़ हाँ की है। जी। इसी तरह ये एप्पल बना हुआ है ठीक है, ये आपने एप्पल भी तैयार किया जी, हुआ है। एप्पल बना हुआ है, ठीक है जी। ये सराई बनी हुई है, एक और शेप है, ये हार्ट की शेप बनी हुई है, आगे एक गुलदान पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएं, मैं थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन में जो है माइंड में आ रहा था। अच्छा सर, ये मैंने सुना है कि एशिया की सबसे बड़ी जो नर्सरी फार्मिंग है वो इस टाइम पत्तों की यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे है। सर जब मैं नया नया इस फील्ड में आया जी जी तो मुझे भी ये बात पता चली कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जी। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि दुनिया में तो बहुत बहुत बड़ी नर्सरीज भी हैं। ठीक है, तो इसको एशिया की बड़ी मार्केट क्यों कहते हैं? यहाँ पे लोगों के पास कुछ नहीं है, ना वसाइल है, ना उस तरह की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ठीक है, ये किस तरह एशिया की बड़ी मार्केट हो सकती है, मेरे ज़हन में क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मुझे पता चला मज़ीद, जैसे मैं लोगों से पूछता गया, एक बंदे ने मुझे जवाब दिया कि वो कहता है कि एशिया की बड़ी मार्केट इस वजह से नहीं है कि ये इसके पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये इस वजह से है कि यहाँ से आपको दुनिया जहान का पौधा, ठीक है, जौन सा पौधा मुंह से निकालें सही, ठीक वो है। आपको पौधा अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों की से मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। यानी कि इन्होंने पूरी दुनिया से पौधे इकट्ठे किए हैं। ठीक है। थाईलैंड के पौधे भी आपको यहाँ से मिलेंगे, चाइना के भी मिलेंगे, फिलिपाइन के भी मिलेंगे, ब्राज़ील के मिलेंगे, दुबई के मिलेंगे, जौन सी वैरायटी पूरी दुनिया के अंदर है अच्छा सर, वो उन्होंने इकट्ठी करके यहाँ पे ले अच्छा सर, मैंने अभी पिछले दिनों एक बात सुनी थी कि आप यहाँ से पौधों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ से पौधे पत्तों की से पौधे जो हैं वो दुबई भी जा रहे हैं। जी, बिल्कुल और जा रहे गल्फ हैं। कंट्रीज में भी जा रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आप उसको बायर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाय शिप कर रहे हैं एक्सपोर्ट? नहीं, वो तकरीबन ना जी, जो यहाँ पे पहले लोग करते थे वो करते थे बाय एयर करते थे। बेयर रूटेड प्लांट, बेयर ठीक है। रूटेड मराद की ज़मीन से पौधा निकाला, ठीक है, उसकी मिट्टी को वॉश आउट किया, ठीक है। उस पौधे को पैक किया, ठीक है। उसको बाय एयर भेज दिया। मतलब मिट्टी के बगैर वो जिंदा रह जी, सकता था। लेकिन अब कुछ लोग जो आए हैं, ठीक है जी, जिस तरह आल इमरान नर्सरी वाले हो गए, ठीक है, ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं कि वो कोकोपीट उन्होंने श्रीलंका से इंपोर्ट किया है। कोकोपीट। जी, उसके अंदर पौधे को तैयार किया है जो ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। बाहर की दुनिया ये नहीं कहते कि आप जिस तरह का मर्जी पौधा हमें तैयार करो, हमें दे दो, हम मतलब आपसे आईएसओ पौधा सर्टिफिकेशंस को फॉलो कर रहे हैं। पौधा खरीद लेंगे, इस तरह नहीं वो करते हैं। ठीक है, उनके एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वो आपको पौधा खरीदने से पहले कहते हैं कि हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसके ऊपर आपके प्लांट्स को फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने ये जो अपने स्टैंडर्ड है वो क्रिएट किया है, वो क्रिएट करके उनको दुबई को माल सप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में यहाँ पे इस मार्केट में जब मौजूद हैं, यहाँ पे पौधे इंपोर्ट भी हो रहे हैं। जी, मतलब इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंपोर्ट ज्यादातर कौन से कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं? जिस ये तरह basic- बोनसाई सुना था आ रही है बाहर जी, से बहुत ज्यादा। बोनसाई बेसिकली चाइना से आ रही है। ठीक है, ठीक है, थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड से बहुत ज़्यादा पौधे इंपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह पाम्स वगैरह हो गए, इंडोर प्लांट्स की पनीर्स वगैरह हो गई। लेकिन आजकल हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। ठीक है। ठीक है जी, वो आजकल ये इंपोर्ट नहीं हो रही इस हुकूमत के अच्छा अंदर। सर, बोनसाई बड़ा एक जो है डिमांडिंग इस टाइम चल रहा है पौधा। आपके पास बोनसाई मौजूद है? मैंने सुना है कि आप खुद बोनसाई तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास इंपोर्टेड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल तैयार आप किए हुए काइंडली वो bonsai- दिखाएंगे हमें अपनी जी, बोनसाई? बिल्कुल। जी, आ जाए प्लीज। अच्छा सर, जो बाहर से आ रही है बोनसाई, उसकी क्या प्राइस जो बेसिकली? देखो, पहले तो उसकी प्राइस कम थी, लेकिन अब चूंकि इंपोर्ट बंद हो चुकी है, जिसके पास जो चीज़ बड़ी है उन्होंने उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी हुई है। ठीक है, जो 5000 की थी उसकी प्राइस 40 से 45,000 रुपये हो चुकी है। 40 से 45,000 रुपए एक छोटी यहाँ पे बोनसाई जो की है। जी जी, ठीक है। ये जो भी देखें आप, इस तरह ये बोनसाई ये इंपोर्टेड है। इसकी जो पहले कॉस्ट थी वो 1000 रुपया थी। ठीक है ठीक जी, है। लेकिन अब यही अगर आप मार्केट से लेना चाहते ये हो वाली बोनसाई जो है इंपोर्ट हुई हुई है। जी, जी, ये आपने किस कंट्री से इंपोर्ट की सर? सर, ये हमने तो इंपोर्ट नहीं की, हमने किसी से ली थी। अच्छा, आपने ठीक है जी? खरीदी थी? जी, बेसिकली ये चाइना की है। चाइना से इंपोर्ट हुई थी। अच्छा सर, जो लोकल बोनसाई तैयार हो रही है वो काइंडली मुझे विजिट ये करो। सारे ये तकरीबन अच्छा, लोकल ये पूरा बोनसाइज आपका जो ये कंपाउंड एरिया, ये सारा आप बोनसाई के लिए आपने मुख्तस किया हुआ है। और आप इस ये लोकल बोनसाई तैयार की हुई है। अच्छा सर, बेसिकली लोकल और इम्पोर्टेड बोनसाई में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा ये मेरे देखने वालों को बता दें, ताकि क्योंकि बोनसाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है इस टाइम मार्केट में। सर, जो लोकल बोनसाई लफ्ज़ बोनसाई का मतलब है ठिगना दरख्त। ठीक है, ठीक है जी, जी। उसकी जो लुक्स होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए जैसे ये बहुत पुराना और एक एजेड दरख्त होता है। ठीक है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हर पौधे को पकड़ा, उसको काटा छीटा, वो कहते हैं शायद ये बोनसाई बन गई, लेकिन इस तरह की नहीं है। ठीक है, बोनसाई की जो नीचे वाले देखें ना, ये हमारे जो पोट कितने बड़े हमने लगाए हुए,
लेकिन जो अगर इम्पोर्टेड आप देखते हैं उन्होंने उनका नीचे से ऑपरेशन किया होता है, उसकी जो रूट सिस्टम वो सारा ख़त्म किया होता है, उसको जो टिनी रूट सेर हैं जो उसके ऊपर उन्होंने पौधे को सर्वाइव करवाना होता है। ठीक है, जो नीचे से मोटे तने होते हैं वो काट देते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है जो इम्पोर्टेड बोनसाई हैं वो उनकी उम्र 100 साल 200 साल भी है, मतलब 300 साल भी सुनने में आया है, क्या ये बात ठीक है? जी, जो ओरिजिनल बॉन्साइज हैं, ठीक है जी, उनकी जो उम्रें हैं वो इस तरह, जो जापान से चाइना से वैसे जो बॉन्साई उनकी उम्रें इतनी हैं, लेकिन उनकी जो कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। उनकी डॉलरों की कीमतें हज़ारों डॉलरों में, लाखों डॉलरों में, मतलब वो लाखों करोड़ों में ओरिजिनल, जितनी ज़्यादा उसकी उम्र होगी वो उतनी जो होगी। ठीक है, ये आप पूरा बोनसाई जो है तैयार कर रहे हैं लोकल। और सर ये आप कितने का सेल आउट कर रहे हैं? एक बड़ा गमला जो है ये सर, जो बड़ा इस तरह का पौधा है, ये हम तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का 8 से 9 हज़ार का। इसमें सर आपकी कॉस्ट कितनी है? इसके अंदर हमारी कॉस्ट तो तकरीबन होगी 2000 रुपये। 2000, मतलब इसमें 70 to 80% इस पे जो आपका नेट प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा आप देख रहे हैं नाजरीन, ये सारी बोनसाई है। एक हमने ये करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो बिल्कुल आप जो आप बेसिकली इंपोर्ट होती है जापान साइड से, आप उसी तरह की एक चीज़ बना रहे हैं? जी, तकरीबन हम इसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो हमने नीचे से पूरा सिस्टम था वो हमने ख़त्म किया है। नीचे से इसकी जो जितना रूट सिस्टम था, उसको जो मोटी जड़ें होती हैं उसको हमने ख़त्म कर दिया है, नीचे से काट के बाहर फेंक दिया है। छोटी जो रूट्स हैं, जिस तरह ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने जिंदा इसको रखने की कोशिश की हुई है। ठीक है जी। अच्छा सर, इसका आप क्या चार्ज कर रहे हैं बेसिकली? ये तकरीबन 10,000। इसकी भी जो कॉस्ट है वो 2 to 3,000 है जी, तकरीबन इसकी 4 से 5 हज़ार रुपये हमारी कॉस्ट है। ठीक है। लेकिन जिस तरह पौधा पुराना होता जाएगा उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, मतलब जितना पौधा पुराना होगा उतना उसकी प्रॉफिट ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये अभी हम देख रहे हैं नर्सरी फार्म इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अभी हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं, एक एक प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से इम्पोर्ट किया गया है, उसके कॉस्ट मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तमाम बातें डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो है इंशाल्लाह आपसे इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके प्लांट्स हैं, मज़ीद चलेंगे। तो आप लोग देखते रहिए तलाशे रोज़गार। अल्लाह हाफिज़।